सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। जिस टाइम में उनकी गिरफ्तारी रात में हुई। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुनवाई आज पटना के सिविल कोर्ट में हुई है। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। दरअसल मेरी मौजूदगी पटना सिविल कोर्ट में है, जहां पर पप्पू यादव की सुनवाई की गई थी कि पुराने केस में, जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनमें उनको बेल मिल चुकी है। एक नया केस हुई है जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर उन पे भी एक FIR हुई है, जिस पे अभी बेल उनको नहीं मिल पाया है। और इस मामले पर उनके वकील शिवनंदन भारती क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सुनवाई हुई सांसद जी के मामले में जो 552/1995 का जो केस था, उस केस में सुनवाई हो गई है और सुनवाई होने के बाद जो है सो जज साहब ने उनको जमानत दे दिया है। अब जमानत पर वो बाहर निकलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर एक बुद्धा कॉलोनी में मामला जो ये हुआ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए, तो उस पर सुनवाई क्या कल होगी? अब उस पर सुनवाई कल होगी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, सरकार के मंसूबे का इससे पता चलता है कि जब सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। जिस टाइम में उनकी गिरफ्तारी रात में हुई, सारे लैब चल रहे थे, बहुत सारे मीडिया, हजारों की मीडिया की तादाद थी वहाँ पर, और उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए थे और उठे, और जब मैंने उनको कन्विंस किया कि जाना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, वो खड़े हुए और बोले कि चलिए मैं गिरफ्तारी अपना देता हूँ। और वो स्वयं से नीचे उतरे और जीप तक गए, और इसके बाद भी वो कह रहे कि असहयोग किए, सरकारी काम में बाधा पहुँचाए, लोग पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जबकि सारा चीज़ का रिकॉर्ड है, ये लाइव चल रहा है। और उसमें इतना बड़ा ये झूठा इल्जाम लगा कर केस कर दिए। लेकिन केस हो जाता है तो प्रक्रिया में एक दिन ही सही उनको रखना तो पड़ गया। तो ये पुलिस की जो है सो ये सोची समझी लेकिन आपको भी पता है सर कि जो कल धारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की है, उस धारा में तुरंत बेल नहीं मिलता है। नहीं, 353 में मटेरियल, किसी भी धारा में बेल तुरंत मिलता है। आपके खिलाफ क्या मटेरियल है, आपके खिलाफ क्या सबूत पाया गया है, एलिगेशन क्या है, नेचर ऑफ एलिगेशन, यही सब चीज़ों को देखते हुए बेल दिया जाता है। तो पप्पू यादव का जेल जाएंगे? नहीं, आज बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड भरा था, अभी तो बहस के मुद्दे, बेल के मुद्दे पर बहस हुई है। तो अभी जेल जाएंगे, यहाँ से रिलीजिंग का जाएगा कस्टडी, तब वो निकलेंगे। अभी 1-2 दिन तो प्रोसेस में लगता ही, मतलब 2-3 दिन और जेल में लगता है। वो प्रक्रिया में बेल मिल गई तो हम निकल। लेकिन सर एक बात और है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के बाद भी उसमें कोतवाली थाना में 2017 का उनके ऊपर एक केस है। देखिए, वो सरकारी काम में बाधाओं का केस नहीं है, आंदोलनकारी है। वही आंदोलन का जब कभी भी कोई महात्मा गांधी भी आंदोलन किए थे तो कई बार जेल गए थे। तो जो कोई नेता है, जब कोई आंदोलन करते हैं, तो अभी आजकल के एक नया पैटर्न है, शिक्षक पर केस है, छात्र यदि कोई आंदोलन करते हैं तो उस पर केस हो जाता है। तो पहले सरकार पब्लिक से डरती थी, अब केस करना एक फैशन बन गया है। तो 100 से ऊपर आंदोलन किए तो 100 से अधिक केस इनके ऊपर कर दिया जाएगा। आंदोलनकारी तो ये डरते तो रहे, इन्होंने कहा कि कितना भी केस करोगे हम लोगों का मुद्दा उठाते रहेंगे, मुझे जेल में कितना भी रहना पड़े, मुझे जेल से कोई डर नहीं है। सामाजिक कार्यों के लिए मैं काम करता हूँ। यादव की बातों को अंदर खुद रख रहे हैं, खुद भी रखे 3-4 पॉइंट, फिर एडवोकेट का तो असिस्टेंट करने के लिए होता ही है। 3-4 बिंदु पर वो स्वयं बात रखे हैं। अपना परिचय। एडवोकेट शिवनंदन भारती, पटना।